परिचय दीजिए। मैं श्री श्री दिवाकर गुरुजी, माँ कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी आसाम से श्री महाविद्या साधक और संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम का मैं संस्कार अध्यक्ष हूँ। आज हमारी संस्था श्रृंगेरी मठ में प्रेस वार्ता जो कर रही है, इसमें मुख्य उद्देश्य है हमारी संस्था का कि जो हम 2 फरवरी से 17 मार्च तक की यात्रा निकाल रहे हैं, प्रभु श्री राम पग यात्रा, जो अयोध्या से होते हुए श्रीलंका तक जाएगी और श्रीलंका से पुनः लौटकर हम काशी तक आएंगे अयोध्या होते हुए। ये 45 दिवसीय जो यात्रा है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति, अपने सनातन के लिए चेतन करना लोगों को और सबको जोड़ना, यानी सबको इस चीज़ों से अवगत कराना कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारा सनातन क्या है। साथ में कि राष्ट्र के अंदर जो शिक्षा की प्रणाली है, जो पाश्चात्य शिक्षा से ओतप्रोत होता जा रहा है, इसके जगह गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करना, गांव-गांव गुरुकुल का एक गुरुकुल का निर्माण कराना, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी का संस्कार, संस्कृति, अनुशासन ये सुदृढ़ हो, वो जाने कि मैं कौन हूँ और हमारी संस्कृति क्या है। और विश्व शांति का उद्घोष इस काशी की धरा से और इस श्रृंगेरी मठ से हम लोग कर रहे हैं। और भगवान प्रभु श्री राम के प्राकट्य उत्सव में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये सारे कार्यक्रम को निर्धारित किए हैं और इस आयोजन को लेकर चल रहे हैं। राम राम, मैं डॉक्टर सचिन सानोतनी, ब्रह्म राष्ट्र एकम संस्था से। आज जो प्रेस वार्ता की है, क्या विशेष जानकारी? हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया था, श्री राम पग यात्रा, हम लोग 45 दिवसीय ये यात्रा हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जो कि काशी से प्रारंभ होगी और अयोध्या होते हुए प्रयागराज, चित्रकूट और सतना होते हुए हम लोग रामेश्वरम जाएंगे। रामेश्वरम से फिर हम लोग श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका से वापस लौट करके ये अन्य भारत के स्थलों पर जाएंगे, जैसे कि मुंबई और बड़ोदरा, सोमनाथ, फिर जयपुर, आपका दिल्ली, मथुरा, लखनऊ, और उसके बाद फिर हम लोग अयोध्या, फिर काशी में समापन होगा। 45 दिवस की यात्रा, लगभग हम लोग 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और लगभग 250 स्थलों पर हम लोग जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े हैं, उन स्थलों पर हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ श्री राम लल्ला की और राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम लोग वहाँ पे वहाँ के वृद्ध जनों से, वहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारियाँ वहाँ से हम लोग जुटाएंगे और उन जानकारियों को भी हम लोग ले करके हम लोग आप सबके बीच में, क्योंकि ये कुछ ऐसी जानकारियाँ, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो कि अभी तक हमारे महाकाव्यों में भी नहीं आई हैं। तो उन जानकारियों को भी हम लोग वहाँ से एकत्रित करके आप सबके बीच में उसको हम लोग एक बुक के माध्यम से या जो भी है, हम लोग उसके पुस्तक के माध्यम से आप सबके बीच में साझा करेंगे। और इस यात्रा में सबसे विशेष बात यह कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े, वहाँ के रज और जल भी हम लोग लेकर के आएंगे। उस रज जल को हम लोग जो है गुरुकुल की स्थापना के लिए हम लोग रखेंगे, ताकि ऐसे प्रांगण को हम लोग जो है गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को, जो अभी तक ध्वस्त हो चुकी रही है, उसको हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी भारत की जो संस्कृति है, वो हमारी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली रही है उसके कारण रही है, जो कि आज तक प्रणाली को आप किस तरीके से विस्तार कर पाएंगे? क्योंकि आज के परिवेश में हर लोग अपने बच्चे को कमेंट में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा, कभी आपने कल्पना किया था कि जिस तरीके से इस समय राम में हुआ, क्या कभी आपने इसके पहले कभी सपने में भी देखा था कि इस तरीके का भी एक लहर चलेगी? तो आप ये जान लीजिए कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही है पहले की, वो बड़ी सुदृढ़ रही है, बड़ी व्यवस्थित रही है। आज जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, अगर आप लोग भी, सभी लोग के घर में कहीं ना कहीं अगर पूर्वजों से अगर आपको जानकारी प्राप्त होगी कि जो हमारे यहाँ जो अध्ययन की जो व्यवस्था रही, वो बड़ी स्ट्रांग रही है, बड़ी मजबूत रही है। और उसी के कारण आज भी हमारे यहाँ पहले श्रुतियों और स्मृतियों का दौर हुआ करता था। तो हम लोग पहले क्या करते थे कि जो सुनते थे वही परंपराएं हमारे आगे की पीढ़ियों को हम लोग देते चले आ रहे थे। तो वही मैं कहना चाह रहा था ना कि इस यात्रा में भी हम कुछ ऐसी प्रबुद्ध जनों से भी हम लोग वो जानकारी भी जुटाएंगे जो अभी तक हम लोगों के बीच में नहीं रही है। एक ये भी प्रयास है। और गुरुकुल के लिए, गुरुकुल हमारे लिए जो शिक्षा का केंद्र के माध्यम में, कहते हैं कि किसी भी धर्म संस्कृति के लिए अगर आप चलते हैं तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुकुल जो है हमारे लिए बहुत ही अभिन्न अंग होगा आगे चल करके। और आने वाले समय में आज कॉन्वेंट में भले बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब गुरुकुल की एक व्यवस्था बनेगी और बच्चे जिस तरीके से अपने शास्त्रों के बारे में शास्त्रार्थ करेंगे और साथ में अपने वैज्ञानिक के बारे में भी चीज़ों को समझेंगे, तो उस तरीके से उनका एक अलग ही विकास होगा। और भारत, ऐसा माना जाता है कि गुरुकुल पद्धति में सिर्फ व्यक्ति विशेष के ही मतलब कि ऐसा कुछ नहीं जाते हैं छात्र। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि जहाँ पर खेल है, शिक्षा है, शस्त्र है, शास्त्र है, सभी पर हम लोग जो है इस पर हम लोग काम करेंगे। जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है, जो भी हमारी वेद की जो संस्कृति रही है, उसको हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे शिक्षा के माध्यम से। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।